ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लूसेंट बुक से ही सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर भारत का संवैधानिक इतिहास 1 to 30 क्वेश्चन कवर किए थे, लेकिन आपको इस वीडियो में आज सेकेंड चैप्टर संविधान सभा का 1 to 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है ए महात्मा गांधी। सेकंड क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो सेकंड का जो ऑप्शन है सी मोतीलाल नेहरू। थर्ड क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? थर्ड का ऑप्शन है सी एम.एन. राय। फोर्थ क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो फोर्थ का ऑप्शन है डी जवाहरलाल नेहरू। फिफ्थ क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो फिफ्थ का जो ऑप्शन है सी 1936 ईस्वी में। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो सिक्स का ऑप्शन है बी जवाहरलाल नेहरू। सेवेंथ है वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो सेवेंथ का ऑप्शन है ए क्रिप्स योजना। एट्थ क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? एट का ऑप्शन है डी बाल गंगाधर तिलक। नाइन्थ क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो नाइन्थ का ऑप्शन है बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। टेंथ क्वेश्चन है संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो टेंथ का ऑप्शन है बी कैबिनेट मिशन योजना। 11th क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? 10th का ऑप्शन है इलेवेंथ का ऑप्शन है सी हैजपुर। 12th क्वेश्चन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 12 का आंसर है ए 389। 13 क्वेश्चन हमारा है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो 13 का ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी।
14 क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 14 का ऑप्शन है बी 208। क्वेश्चन 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 15 का ऑप्शन है बी 299। 16, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 16 का ऑप्शन है बी 70। क्वेश्चन 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। क्वेश्चन 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो 18 का ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो 19 का ऑप्शन है ए प्रांतों की विधानसभा। 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो 20 का ऑप्शन है डी संयुक्त प्रांत। 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो 21 का ऑप्शन है सी हैदराबाद। 22, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो 22 का ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो 23 का ऑप्शन है सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। क्वेश्चन 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो 24 का ऑप्शन है डी वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो 25 का ऑप्शन है बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो 26 का ऑप्शन है बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अपरोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया गया? तो 27 का जो ऑप्शन है वो हमारा ए संविधान सभा ने। 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 28 का ऑप्शन है बी 1946 में। क्वेश्चन 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को। 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 30 का ऑप्शन है डी दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 31 का ऑप्शन है बी सच्चिदानंद सिन्हा। 32, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो 32 का ऑप्शन है सी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 33 का ऑप्शन है सी सच्चिदानंद सिन्हा। 34, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 34 का ऑप्शन है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
35 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो 35 का ऑप्शन है डी, दिसंबर 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन 36 संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो 36 का ऑप्शन है डी, वेनेगल नरसिंह राव। 37 संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 37 का ऑप्शन है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 38 निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो 38 का ऑप्शन है सी, एच वेग। 39 संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों नियुक्त की थी? तो 39 का ऑप्शन है सी, 13। 40 संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 40 का ऑप्शन है सी, 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन 41 संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? 41 का ऑप्शन है सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 42 संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 42 का ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी 7। 43 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो 43 का ऑप्शन है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 44 निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो 44 का ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। 45 संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? 45 का ऑप्शन है डी, जवाहरलाल नेहरू। 46 संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो 46 का ऑप्शन है डी, सहमति और समायोजना। 47 भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो 47 का ऑप्शन है सी, जवाहरलाल नेहरू। 48 संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 48 का ऑप्शन है डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 49 संविधान सभा को अपनाया गया? 49 का ऑप्शन है बी, संविधान सभा द्वारा। 50 भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो 50 का ऑप्शन है बी, 22 जनवरी 1947 को। 50 से 100 क्वेश्चन बहुत जल्दी अपलोड होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। सभी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल लिंक के डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।